नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति को मिला सम्मान। जेडी वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया कार्यक्रम में भाग। प्रधान सचिव शक्तिकांत दास और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। दिल्ली में लीवर स्वास्थ्य के लिए शपथ ग्रहण समारोह को जेपी नड्डा ने किया संबोधित। कहा, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमें आज यहाँ विश्व लीवर दिवस मनाने का अवसर मिला है। यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें आज यहाँ वर्ल्ड लिवर डे जो 18 तारीख को था, जिसमें हम सब लोग उस दिन नहीं मना सके, और आज 21 तारीख को हम यहाँ सब एकत्र आए हैं। डॉक्टर सरीन आपको लिवर डे के बारे में कैंप में बताएंगे कि किस तरीके से हम सबको इसे मनाना है, लेकिन हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि लिवर सही होता है तो डाइजेशन सही होता है, लिवर सही होता है तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है और हमारी एनर्जी की स्टोरेज भी होती है। लेकिन लिवर अगर गड़बड़ होता है तो हर तरीके की बीमारी भी हम सबको लगती है, फिर चाहे वो हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, और यहाँ तक कि कैंसर भी डेवलप होने में देर नहीं लगती। इसलिए लिवर को हमें संभाल करके रखना है और हेल्दी लाइफस्टाइल इसका तरीका है, और जीवन शैली और खान पान ये दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जाने अनजाने में अपने जीवन में अपने शरीर के साथ बहुत अन्याय कर देते हैं। हमें पता नहीं होता कि क्या उचित क्या अनुचित, क्या सही क्या गलत। अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान। कहा, हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। दिल्ली में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, यही उनकी पहचान बन गई है। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं, और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा, और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। वही एलिगेशंस जिनको इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक कर दिया है तथ्य और प्रमाण के साथ, जो कहते हैं कि वोटर मैनिपुलेशन हुआ है, वोटर लिस्ट से मैनिपुलेशन हुआ है। 89 कंप्लेंट्स आई थी 9.7 करोड़ वोटर्स के खिलाफ, मतलब कि ग्राउंड लेवल पर कोई तथ्य इनके पास नहीं है। सारे जो क्लेम्स बस्ट कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको केवल विदेशी धरती पर जाकर फिर से उठाना, ताकि भारत की संस्थाओं के खिलाफ संशय, डाउट पैदा किया जा सके। ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, यही इनका फसाना है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जहां कांग्रेस जीत रही है वहां पर ईवीएम और चुनाव आयोग अच्छा है, लेकिन जहां हार रही है वहां ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। को पहले ये तय करने दीजिए कि झारखंड में वो लोग जीत गए, तो उस समय क्या अलग इलेक्शन कमीशन देश में था क्या, या अलग ईवीएम के द्वारा वोट कराया गया था?
तो जहां पे आप जीत रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम अच्छा है, सही है, जहां पे आप हार रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम और इलेक्शन कमीशन खराब है। ये तो चल नहीं सकता। आज राहुल गांधी जी अपना हार का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पे फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना। ये मेरे लिए हारी है पार्टी, ये जिम्मेदारी लेना बहुत कठिन होता है। तो ये कठिन काम राहुल गांधी नहीं करेंगे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा वह इस देश के बाहर बोलकर इस महान लोकतंत्र की छवि को नष्ट कर सकते हैं, तो वह पूरी तरह से गलत है। Those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. आप सभी जानते हैं कि 2018 में जब मां बेटे को नेशनल हेराल्ड की केस में बेल मिला था, 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को बेल मिला था। और जब यह बेल मिला था उस समय एक जश्न भ्रष्टाचार बैंड बाजा के साथ मां बेटे बेल पाकर कोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, कहा चार्जशीट दाखिल करने का मतलब है कि एजेंसियों के पास साक्ष्य मौजूद है जिसके आधार पर इन सब लोगों पर जांच हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है, और चार्जशीट दाखिल करने का मतलब है कि एजेंसियों के पास क्रेडिबल एविडेंस है जिनसे इन सब लोगों से पूछताछ होगी और हो रही है। अगर ये इनका कोई दोष नहीं है तो एजेंसी को बताएं, एजेंसी को साबित करें। केवल मात्र भाजपा पर आरोप लगाने से ये जो कलंक इन्होंने लगाया है और जिस प्रकार से पब्लिक मनी को में हेर फेर की है, वो पाप छुपेगा नहीं। इसलिए कांग्रेस नेता भाजपा पर आरोप लगाने से बेहतर है कि अपने आप को निर्दोष साबित करें एजेंसियों के सामने। वक्फ संशोधन अधिनियम पर तेलंगाना के सीएम के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक का सबसे पहले तेलंगाना ने विरोध किया था, ये विधेयक नहीं होना चाहिए। बिल की मुखालिफत में पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले तेलंगाना स्टेट था, जो मेरी सदारत में सेक्रेटरीट में तमाम उलमाए कराम, यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से भी पहले करे, उन्होंने भी उसमें शिरकत करे और हम एक करारदाद मंजूर करें कि ये बिल की हम सख्त मुखालिफत कर रही तेलंगाना हुकूमत, ये बिल नहीं होना चाहिए। जबकि पार्लियामेंट में रखने से जेपीसी से पहले सबसे पहले मुल्क में तेलंगाना का हमने इक़दाम उठाया। उसके बाद जब बिल के अंदर सोनिया गांधी जी की तबीयत नासाज होने के बावजूद भी 4:05 को राज्यसभा में वोटिंग हुई, तो 4:05 में भी सोनिया गांधी जी ने वोट डालने के लिए वहाँ वेट करते रहे। राहुल गांधी भी 3 बजे तक ठहर के, ठीक राहुल गांधी तो नौजवान है कोई बात नहीं, लेकिन सोनिया जी की तबीयत नासाजी के बाद पार्लियामेंट में उतनी देर रह के रहना और वोट डालना फिर आना, और कांग्रेस पार्टी फर्स्ट डे से इस बिल की सख्त मुखालिफत कर रही है। मैं आपके ज़रिए एक पैगाम देना चाह रहा हूँ हमारे नौजवान साथियों को और ख़ास तौर पर अक़लियती मुस्लिम तबके वालों को। मुल्क में जब से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है, जब से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विंग्स जो आगे आए हैं, उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम। गरीबी को हटाने की बात नहीं है, बेरोजगारी को हटाने की बात नहीं है, देश को तरक्की करने की बात नहीं है, देश को हमें माली हालात बनाने के नहीं है। सोना 1 लाख रुपए किलो ये तोला हो गया, तो इसमें उनको नहीं है, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम। मैं चाह रहा हूँ मोदी जी, उतना प्रेम क्यों है हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर आपको, जबकि हमारे हिंदू बहनें भी बहुत ही परेशान है, उनकी परेशानी नहीं दिखाई दे रही आपको। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में उन्मादियों को खुली छूट, बहुसंख्यक समाज के साथ हो रहा अत्याचार विषय में प्रश्न किया। जिस बात का अंदेशा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भड़का करके उन्हें उन्माद के रास्ते पर ले जाने का षड्यंत्र किया जा सकता है, वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्मादियों को खुली छूट दी गई और वहां जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां हत्याएं हो रही है, वहां की महिलाओं के सम्मान के साथ पे खिलवाड़ हो रहा है, बहुसंख्यक समाज के धार्मिक आस्था के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को तहस नहस किया जा रहा है,
उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। ये सब आजादी के लड़ाई के समय में पाकिस्तान के निर्माण की मंशा को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, और उसके समय में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, ठीक वैसी परिस्थितियों का स्मरण कराता है। लेकिन मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि अब की बार बंगाल की जनता ने भी इस तांडव को अनुभव किया है, और इस तांडव को अनुभव करने के बाद अब की बार जब 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, और चुनाव में मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हमारा पश्चिम बंगाल के हर उस बहुसंख्यक व्यक्ति के साथ में हमारा संकल्प है, हमारा वादा है कि हर उस आतताई जिन्होंने आपको खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया है, उस सब का पूरी तरह से हिसाब किताब सरकार कानूनी व्यवस्था के तहत पूरा करेगी। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और फेडरल स्ट्रक्चर आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बयान, हमने फैसला किया है कि इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं उतरेगा, बीजेपी को अपना मेयर उतारना चाहिए। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए, और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 में कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है, जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है, आजकल रुका हुआ है, मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। आतिशी जी हमारे लीडर ऑफ पटना में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, इंडिया गठबंधन पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा ये वो गठबंधन है जिसकी विचारधारा अलग है। ये वो गठबंधन है जो निर्णय नहीं कर पाता, ये वो गठबंधन है जिसकी विचारधारा एक जैसी नहीं है, जिनके पास, जैसे मैंने पहले कहा, ना नीति एक है, नियत में भी खोट है, और नेता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दिल्ली में बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का बयान, कहा एक राष्ट्र एक चुनाव ही वह चीज थी जिसका संविधान में सबसे पहले पक्ष रखा गया था। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन इस देश के संविधान में सबसे पहले उसका पक्ष रखा गया था। इसीलिए 1952 से लेकर 1967 तक देश में एक ही साथ चुनाव हुए। लेकिन 1967 के बाद कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहे, उस समय की तत्कालीन सरकार के कुछ कारणों की वजह से ये इलेक्शन का सिस्टम बिगड़ता चला गया। आज देश में जो हमारा मतदाता है वो 17 करोड़ से तकरीबन बढ़कर 94 करोड़ 94 करोड़ तक हो गया है। और पिछले 30 सालों का अगर हम इतिहास उठाएं तो हर साल देश में किसी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो रहा होता है। हर साल चुनाव होने से लोगों की मतदान में रुचि कम हो जाती है। देश की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सारी ठप हो जाती है कुछ महीनों के लिए, क्योंकि आचार संहिता लगती है और विकास के कार्यों जो कार्य उनकी गति रुक जाती है। तो आज फिर देश को 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस बात के विषय को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता की राय किस तरह से आती है वो सब बातें इकट्ठा होकर आगे इस बिल में मदद करेंगी। और आज इस मीटिंग का यही उद्देश्य था कि हम क्या क्या पक्ष हैं जो इस हमारे मुद्दे को जनता के बीच में रखने से जनता को इसके पक्ष में अपनी एक राय रखने का मौका मिलेगा। लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा बीजेपी अपने आप को या निर्वाचन आयोग को सुधारती क्यों नहीं। बीजेपी अपने को सुधारती क्यों नहीं, निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं सुधारती, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं सुधारती। इस देश में हम सबसे बड़े एक लोकतंत्र के रूप में हैं। वहां राहुल गांधी जी ने चलिए अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो एक उन्होंने वहां लेक्चर डिलीवर किया है उसमें फैक्ट्स दिए हैं, वो अपनी जगह पर। क्या ये फैक्ट्स अमेरिका में नोन नहीं, सब जानते। वहां के सारे चैनल्स, वहां के सारे जो इस तरह यहां जैसा प्रतिबंध तो है नहीं, वो पहले भी उठ चुका है मामला। तो कोई राहुल जी ने जो बात कही है उसमें जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं एड्रेस करते। जो उन्होंने तथ्य रखे हैं कि जितने वोट बढ़े हैं, मतलब थोड़े बहुत वोट नहीं बढ़े, 48-49 लाख वोट बढ़े और सबके सब एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं।
तो ये सारी चीजें हैं, जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। तो लोकतंत्र की आवाज तो उठानी पड़ेगी, धरती पर, धरती के बाहर, जहां भी होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आजादी के पीछे मकसद ये था कि सभी को समान अधिकार और न्याय मिले। संविधान ने सभी को वह ताकत दी है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जब सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद देश आजाद कराया और संविधान का जब बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण हुआ, उसकी जो मूल भावना थी कि हर भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की जो संविधान की मूल भावना है, वो प्रैक्टिकली देश में एक जैसी गांव, पंचायत, मोहल्लों से निकलकर सभी को न्याय मिले, इसकी ताकत संविधान ने हर नागरिक को दी। साथियों, राहुल गांधी जी ने पिछले कई सालों से संविधान की रक्षा की जो धारणा देश के सामने समर्पित की, वो किसी से छुपी भी नहीं है। जब वो आरक्षण की लड़ाई की बात करते हैं तो कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का 50% की कैप को भी अगर तोड़ना पड़े तो कांग्रेस पार्टी की मूल भावना जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसको लेकर वो उस ओर जा सकती है। लखनऊ में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण ने की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से की शिष्टाचार भेंट। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ सीएम ने की मीटिंग। सीएम धामी ने की वर्चुअल बैठक। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में की पूजा अर्चना। शिप्रा नदी में श्रमदान और पूजा अर्चना की। झारखंड में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। बोकारो मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी विवेक ढेर। अब तक कुल 8 नक्सलियों के शव हुए बरामद। सिंहपाड़ा में साप्ताहिक संस्कृति मेले का आयोजन। त्रिपुरा के सीएम मांडी साह ने की शिरकत। এবং এই এলাকার বাইরের যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাতে চাই। এখানে একটু আগে আমরা ঝুমুর নাচ দেখলাম। ডাইরেক্ট और ইনডাইরেক্টলি আমার মনে হলো আমাকেও বলা হয়েছিল এখানে এই ঝুমুর ডান্সের সাথে যাতে আমিও কিছুটা যেন নৃত্য পরিবেশন করি। তো আমি একটু আগে সোজা দিল্লি থেকে এয়ারপোর্টে নেবে আরেকটা প্রোগ্রাম সেরে সেখান থেকে আমি চলে এসেছি। ঝুমুর ডান্স যা দেখলাম এখানে সবাই যেভাবে নৃত্য পরিবেশনা করলো, আমার মধ্যেও যে সেই একটা অস্থিরতা আসেনি তা নয়, আমারও একবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু যে কোনো কারণে হোক আমার আর সেটাকে ফলপ্রসূ আমি করতে পারিনি। এর জন্য মানসিকভাবে আমি ছিলাম, শারীরিকভাবে না থাকলেও আমি উপস্থিত থাকার জন্য আমাকে যেভাবে আপনারা মনে প্রাণে আহ্বান করেছেন এর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই। এখানে 2023 সালের 10 ডিসেম্বর আমি এসেছিলাম এই সংস্কৃতি হাটের বলয় যেটা শুরু হয়েছিল। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।